बारिश लगातार खिड़की पर गिर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और उसी रोशनी में नैना अक्षत के सीने से लगी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कई महीनों बाद उसे सुकून मिला हो। अक्षत की धड़कनें तेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिम्मेदारी निभाते निभाते वो किसी से इस कदर जुड़ जाएगा। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर धीरे धीरे नैना को एहसास हुआ कि वो अक्षत के बहुत करीब है। वो हल्का सा पीछे हट गई। उसकी नजरें झुक गई। सॉरी, मैं वो बस। अक्षत मुस्कुरा दिया। हर बात के लिए सॉरी बोलना जरूरी है क्या? अक्षत ने धीरे से उसके चेहरे से बालों की एक लट हटाई। वैसे एक बात कहूं, जब आप मुस्कुराती हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। नैना की आंखें फिर नम हो गई, लेकिन गाल गुलाबी हो गए। शायद वो पहली बार शर्मा रही थी। शायद काफी समय बाद किसी ने उसकी मुस्कुराहट की कीमत समझी थी। तभी बाहर फिर बिजली चमकी। नैना डरकर फिर थोड़ा उसके करीब आ गई। अक्षत हल्का सा हंस पड़ा। आप और ये बिजली दोनों की दोस्ती कभी नहीं हो सकती क्या? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी मत कहा जो मैं आपका मजाक उड़ाऊं। मैं तो बस बता रहा था। नैना ने उसे घूर कर देखा, फिर खिलखिलाकर हंस दी। अचानक उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। अक्षत जी। अक्षत तुरंत परेशान हो गया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? नैना ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, बस बेबी बहुत मूव कर रहा है। अक्षत तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा। कुछ सेकंड बाद फिर हल्की सी किक महसूस हुई। अक्षत की आंखें चमक उठी। ओहो, जूनियर तो कुछ ज्यादा ही शैतान है। नैना उसे देखकर मुस्कुरा दी। सुनो छोटू, मम्मा को ज्यादा परेशान मत करो, वरना पापा को गुस्सा आ जाएगा। नैना एकदम फ्रीज हो गई। पापा? शायद अक्षत को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या कहा है, लेकिन नैना की आंखों में आंसू आ गए। अक्षत भी कुछ सेकंड चुप रह गया। मेरा मतलब। लेकिन नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षत उसे देखता रह गया। सच में? नैना ने पलकें झपका दी। अक्षत की आंखें चमक उठी। उस रात दोनों ने पहली बार सुकून महसूस किया था। अगली सुबह पूरा घर एक अलग ही शांति से भरा हुआ था। साधना जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और गुनगुना भी रही थी। अक्षत नीचे आया तो शॉक्ड रह गया। वाह माँ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? क्या मतलब है तेरा? मतलब आप गुनगुना रही हैं। इतनी खुशी किस बात की? साधना जी ने उसे घूरा। अब मैं गुनगुना भी नहीं सकती क्या? अरे नहीं, मेरा वो मतलब थोड़ी था। मैं तो बस हैरान रह गया था। रहने दे, बहुत फालतू बातें करने लगा है तू। क्या माँ, आप भी? तभी नैना भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। अक्षत तुरंत उसके पास गया। अरे धीरे, गिर जाएगी। साधना जी मुस्कुराने लगी। इतनी चिंता तो तूने बचपन में अपनी भी नहीं की होगी। मेरे बचपन में तो आप थी ना। हाँ, मुझे ही पता है तूने कितना परेशान किया था मुझे। माँ, अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, दिख रहा है। नैना दोनों को देखकर हंसती। घर में पहली बार इतनी हल्की और खुशहाल सुबह थी। ब्रेकफास्ट के दौरान अचानक डोरबेल बजी। अक्षत ने जाकर दरवाजा खोला। सामने कबीर खड़ा था, हाथ में ढेर सारे बैग्स लिए। ये सब क्या है और तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे होने वाले भतीजे भतीजी के लिए गिफ्ट्स है और मैं भाभी से मिलने आया हूँ। तूने तो मिलवाया नहीं, इसीलिए मैं खुद आ गया। कबीर ने उसे देखकर तुरंत हाथ जोड़ दिए। नमस्ते भाभी। नैना थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। जी नमस्ते। आप? हैं? तूने भाभी को मेरे बारे में नहीं बताया? कैसा दोस्त है रे तू? छी! तेरे बारे में बताने को कुछ होना भी तो चाहिए। कबीर ने उसे घूर कर देखा। भाभी, मैं कबीर, इसका दोस्त। हम एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा, हमने पहचाना नहीं। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप उससे पहली बार मिली है ना, तो कैसे पहचानती? कबीर धीरे से अक्षत के कान में बोला। ओए, तू तो बहुत लकी है यार। भाभी तो सच में बहुत प्यारी है। चुप बैठ। साधना जी सब देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद कबीर बैग्स खोलने लगा। छोटे छोटे बेबी शूज, टाइनी फ्रॉक्स, सॉफ्ट टॉयज, सब देखकर नैना की आंखें चमक उठी। वैसे मैं टीम पिंक में हूं, मुझे बेटी चाहिए। देखा, कोई तो है जो मेरी साइड पर है। नैना हंस पड़ी।
काफी समय बाद वो दिल से हंसी थी और अक्षत बस उसे देखता रह गया। अब तुम ये बेटा बेटी बाद में करना, चलो आ जाओ खाना खा लो पहले। अक्षत नैना को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। वैसे कबीर, बड़े दिनों के बाद आए हो तुम घर। क्या करूं आंटी, ये मुझे आने ही नहीं देता। मैं तो कब से कह रहा था इससे। अक्षत ने उसे घूर कर देखा। नैना उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद घर धीरे धीरे पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर छोटे छोटे बेबी स्टिकर्स लग चुके थे। अक्षत खुद लेडर पर चढ़कर डेकोरेशन कर रहा था। नैना नीचे खड़ी थी। ध्यान से, गिर जाएंगे। नहीं गिरूंगा। अगर गिर गए ना फिर मुझसे कुछ मत कहना। अब आप मुझे डांट रही हैं। नैना मुस्कुराई। तभी अचानक अक्षत का बैलेंस बिगड़ा। नैना डर गई। अक्षत जी! लेकिन अक्षत तुरंत संभल गया। देखा, मैं एक्सपर्ट हूं। साधना जी पीछे से बोली, एक्सपर्ट नहीं, बंदर है पूरा। अक्षत का मुंह बन गया। क्या माँ, कुछ तो इज्जत करो मेरी। नैना के सामने आप कुछ भी बोल देते हो। तो क्या हुआ, मैं तो तेरे बच्चों के सामने भी तुझे ऐसे ही बोलूंगी। बता क्या कर लेगा। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो इज्जत होनी चाहिए ना। बस बस, अब बड़बड़ा मत, काम कर जल्दी से। कोई इज्जत ही नहीं है। नैना और साधना जी हंस पड़ी। उन्हें देखकर अक्षत भी हंसने लगा। धीरे धीरे नैना को एक परिवार, एक माँ का प्यार और पति का साथ मिल चुका था। रात का समय, नैना बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। अक्षत उसके पास आया। उसने देखा नैना की आंखें नम थी। क्या हुआ? नैना धीरे से बोली, कभी कभी डर लगता है। किस बात का? कि कहीं ये खुशियां मुझसे फिर छिन न जाएं। अक्षत का दिल कस गया। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। इतना क्यों सोचती हैं आप? जब तक मैं हूं कोई आपकी खुशियां छीन नहीं सकता। नैना उसे देखती रह गई। अक्षत आगे बोला, और एक बात बताऊं? अब आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ हमेशा मैं खड़ा हूं, ये बात याद रखिएगा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। अक्षत ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। फिर पहली बार उसने बहुत प्यार से उसके माथे को चूम लिया। नैना की सांसें थम सी गई, लेकिन न जाने क्यों उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि पहली बार उसका दिल सुकून से भर गया। और अब नो रोना धोना, अब तो सिर्फ खुशियां होंगी। नैना ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक नैना दर्द से करा उठी। अक्षत जी! अक्षत जी! अक्षत तुरंत उठ गया। क्या हुआ? नैना दर्द से उसका हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। बहुत दर्द हो रहा है, शायद बेबी। अक्षत की हालत खराब हो गई। माँ जल्दी आइए। साधना जी भागकर बाहर आई। हे भगवान, लगता है डिलीवरी का वक्त हो गया है, इसे हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। पूरा घर पैनिक में था। अक्षत इतनी घबराहट में था कि कार की चाबी तक नहीं मिल रही थी। कबीर भी उसी वक्त पहुंच गया, क्योंकि साधना जी ने उसे कॉल कर दिया था। भाई सांस ले, वरना तो खुद बेहोश हो जाएगा। यार नैना को बहुत दर्द हो रहा है। चल रही है ना, तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स नैना को अंदर ले गए। अक्षत बाहर बेचैनी से घूम रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर उसके पास आया। सब ठीक होगा, चिंता मत कर यार। अक्षत की आंखें भर आई। अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा उसे, तू शांति रख। कई घंटों बाद अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अक्षत फ्रीज हो गया। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटी हुई है। अक्षत की आंखों से आंसू निकल पड़े। साधना जी खुशी से रोने लगी। कबीर चिल्लाया, मैं चाचा बन गया। डॉक्टर, वो कैसी है? फिलहाल बेहोश है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बच्चा और माँ दोनों ही ठीक हैं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही। अक्षत ने सर हिलाया और तुरंत अंदर भागा। नैना थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी। शायद उसे होश आ चुका था। अक्षत धीरे धीरे उनके पास गया। उसने नैना की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में लिया। इतनी छोटी, इतनी प्यारी। उसकी आंखें भर आई। छोटी सी आशी। नैना मुस्कुरा दी। हाँ, हमारी आशी, हमारी। ये सुनते ही अक्षत ने उसकी तरफ देखा। नैना की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। अक्षत धीरे से उसके पास बैठ गया।
आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नैना जी, क्या आपको अब भी लगता है कि ये रिश्ता झूठा है? नैना की आंखें भर आई। उसने धीरे से सर ना में हिलाया। नहीं, मेरे लिए अब ये दुनिया का सबसे सच्चा और प्यारा रिश्ता है। अक्षत मुस्कुरा दिया। फिर उसने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आई लव यू। नैना की सांसें थम गई, आंखों से आंसू बह निकले। आई लव यू टू। अक्षत ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। उसी वक्त छोटी सी आशी रो पड़ी। दोनों हंस पड़े। देखा, हमारी बेटी को अटेंशन चाहिए। नैना हंसते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। क्या मतलब? मैं अटेंशन सीकर हूं? मैंने तो नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं। बेटी के आते ही पति की कोई इज्जत ही नहीं रही। कोई बात नहीं, मैं और मेरी बेटी आपसे इस बात का बदला लेंगे, है ना प्रिंसेस? नैना उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी साधना जी अंदर आई। साधना जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक हो बेटा? जी माँ। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू बेटा। नैना नम आंखों से मुस्कुरा दी। तभी कबीर अंदर आया। अरे कोई मुझे मेरी भतीजी से मिलने दो, मैं बेचारा बाहर इंतजार का मारा। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। कबीर ने आशी को देखा। ओह, कितनी छोटी सी और क्यूट सी है ये। ओए, नजर मत लगा मेरी प्रिंसेस को। अबे मेरी नजर नहीं लगेगी। तेरा क्या पता? अबे तू ज्यादा मत बोल, मुझे देना इसे। नहीं, ये मेरी प्रिंसेस है, मेरी ही गोद में रहेगी। तुझे देखना है तो ऐसे ही देख ले। जल कुकड़ा कहीं का। उनकी नोक-झोंक देखकर साधना जी और नैना हंसने लगी। हॉस्पिटल का वो कमरा जो कुछ घंटों पहले डर और बेचैनी से भरा था, अब हंसी और प्यार से भर चुका था। खिड़की के बाहर बारिश रुक चुकी थी और शायद नैना की जिंदगी का तूफान भी। जिस लड़की को दुनिया मनहूस कहती थी, आज वही किसी की दुनिया बन चुकी थी। और अक्षत, जिसने सिर्फ जिम्मेदारी समझकर उसका हाथ थामा था, आज उसी हाथ को जिंदगी भर के लिए पकड़ चुका था। वो उसका प्यार और हम सफर बन चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।